और 15 साल बाद भी उसकी बेटी के साथ भी वही घटित घटित होता है जो पहले उसके साथ हुआ था। एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है अगर उसका पति उससे नाराज है और वो अलग रहने के लिए उसको कहता है या खुद अलग हो जाता है, तो उस महिला के लिए कितना मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रतिभा जी और लगातार नाट्य कला के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर इन्होंने 2 विद्यालयों में प्ले किए हैं। क्या थीम रहा, कैसे किया, वो जानने की कोशिश करते हैं। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, थैंक मुझे यू। ये बताएं कि क्या थीम था और क्या दर्शाने की कोशिश आपने अपने प्ले के माध्यम से की। जी, मैंने डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल और होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने प्ले किए हैं और उनका नाम था धूप छाँव का अंतराल। इसमें जो नारी के साथ अक्सर जो 80% लेडीज़ हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो उनके दिल में गहराइयों तक उतर जाता है। जी। तो कुछ ऐसे दुख हैं जो वो बयां नहीं कर पाती और अपने अंदर ही पी जाती है। तो उसके अंदर हमने यही दिखाया है कि एक बेटियों से आजकल जो लोग नफरत करते हैं, तो उसमें पहले जो फादर थे वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करते थे और 15 साल बाद भी उसकी बेटी के साथ भी वही घटित घटित होता है जो पहले उसके साथ हुआ था। तो उसमें एक नारी की पीड़ा और दर्दनाक कहानी है। आप देखेंगे तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे। और मैंने जहाँ अभी शो किया होली चाइल्ड में, तो वहाँ पे लगभग सभी दर्शक इतने इमोशनल हो गए थे कि उनसे कुछ कहते भी नहीं बना और आंखों से आंसू बहते रहे थे। एकल नाटक था ये और इसमें जो है बच्चों का रिस्पांस किस प्रकार का रहा, क्योंकि आपने स्कूल में प्रोग्राम किया। हाँ जी, ये एकल तो ज़रूर था, लेकिन अभी हम बच्चों को नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि अभी ये नारी सशक्तिकरण पे किया था। तो हमने सोचा कि हम पहले स्टाफ को दिखाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी हम बच्चों को एकत्रित नहीं कर सकते। तो हमने पूरे स्टाफ को दिखाया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। सब लोग भावुक हो गए थे बहुत ज़्यादा। वो मतलब उनकी मनोस्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि शायद जैसे उन्हीं के जीवन में ये सब कुछ हुआ हो। जी। हाँ जी। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। जी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और सब लोग बहुत खुश थे। सबने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये एकल नाटक जो है, हाँ जी। रचना किसकी है, किसने लिखा है, वो भी बताएं। जी, ये एकल नाटक मेरे जो गुरु हैं श्री लोकेश मोहन खट्टर जी, उनके द्वारा ही लिखित है बिल्कुल। और मैंने उन्हीं की डायरेक्शन में काम किया है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और मैंने अपनी मेहनत से इस प्रस्तुति को अच्छे से निभाया। बिल्कुल, लोकेश मोहन खट्टर जी जो है बहुत सी फिल्मों में भी नज़र आ रहे हैं और नाटक की बात करें तो हिसार में बहुत से बच्चों को तैयार करने का इनका प्रयास रहा है। और शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो हिसार एक ऐसा शहर रहा है जहां पर नाटक को लेकर के इतना लोगों में रुझान कम नज़र आता था, लेकिन इनकी मेहनत वो नज़र आज आती है कि जब कहीं भी कोई नाटक होता है तो वहाँ पर अब ऑडियंस ढूंढनी नहीं पड़ती है। खट्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। जो एकल नाटक जो प्रतिभा जी ने परफॉर्म किया, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कहानी कैसे कागज पर उतरी और क्या जहन में था जब आपने लिखा। क्योंकि आजकल जो है फैमिली जो है वो न्यूक्लियर होती जा रही है। पहले परिवार एक साथ रहता था, इमोशंस, प्यार, सब कुछ एक बंधा हुआ था। तलाक के मुकदमे बढ़ने लगे। समझ में नहीं आता था कि किस तरह से, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं, तो मुझे ये लगता था कि क्यों हो रहा है ऐसा सब। तो कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है। लोगों का जो एक दूसरे के प्रति स्नेह है, प्रेम है, वो खत्म होता जा रहा है। तो लगा कि एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है अगर उसका पति उससे नाराज है और वो अलग रहने के लिए उसको कहता है या खुद अलग हो जाता है, तो उस महिला के लिए कितना मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियों को एजुकेट किया जाए, वो इतना पढ़ लिख जाएं कि अगर उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने पैर पे खुद खड़ी हो जाएं और उसको झुकना ना पड़े वहाँ, और अपने शिक्षा के बल पे वो कुछ ऐसा कार्य कर सके, कोई जॉब कर सके जिससे उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही बस एक मन में आया कि किस तरह से किसी के साथ क्या क्या होता है। एक महिला के साथ, वो जब बच्ची होती है तब भी उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। पहले
बहुत पहले ये भी होता था कि आज कुछ कम है कि घर में लड़की पैदा हो गई तो मुश्किल हो गई, आफत हो गई उस बहू के लिए, उस औरत के लिए कि तूने लड़की पैदा क्यों कर दी। अरे उसके हाथ में नहीं है, और एक के बाद दूसरी लड़की पैदा हो जाना, ये तो ऐसा लगता था जैसे तूफान आने वाला है जी। और ये घर जो है अब टूटने वाला है। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, अभी भी हैं, अभी कुछ कम हुई हैं पहले से। तो वो जो लड़की है जिसने क्योंकि वो पहली लड़की पैदा हुई, बड़ी बहन उसकी, फिर वो खुद पैदा हो गई। अब वो खुद पैदा हो गई तो घर में कलेश हो गया, और जो सासू है वो कह रही है, कहती मुझे नहीं चाहिए ये, इसको गिरवा दे जाके। ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। अब वो दूसरी लड़की पैदा होने के बाद में क्या हो रहा है कि कलेश हो गया। अब कोई माँ बाप बात ही नहीं कर रहा उस लड़की से, जो नई दूसरी लड़की पैदा हुई है उससे कोई बात नहीं करता, उसका बर्थडे कोई नहीं मनाता, उसका कोई फंक्शन नहीं किया जाता, उसको उसके जो रिलेटिव हैं, चाचा मामा जो भी साथ रहते थे, उनके उतरे हुए कपड़े उसको दिए जाते हैं कि तो ऐसे ही आ गई, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आई है। उसको खाने के लिए अच्छा नहीं देते, बच गया तो दे दिया अच्छा खाना, नहीं तो उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा जाता था। और उसको अंदर अंदर घुटती थी, उसको परेशानी आती थी। और 15 साल तक उसने ये झेला। जब 15 साल बाद उसने अच्छी एजुकेशन ले ली, या उसने जब स्कूल में टॉप किया, तब बाप को या किसी और को ये लगा कि नहीं, ये तो नाम रोशन करेगी। तब वो उसके साथ जुड़ाव होना शुरू हुआ, तब उसको इमोशंस, उसका प्रेम मिलना शुरू हुआ। तो 15 साल वो दुख की तपती हुई जो उसने धूप सहन की, और फिर उसको कुछ टाइम के लिए एक सुख की छांव तो चाहिए। बस उसी की वो डिमांड करती है हर औरत कि आप तकलीफ कितनी भी दे लो, आप हमें कितनी भी मुश्किलों में रख लो, लेकिन कोशिश करो कि थोड़े टाइम के लिए सुख की छांव जरूर मिल जाए। उस सुख की छांव में भटकती है एक औरत, एक लड़की। तो उसी के ऊपर ये नाट्य प्रस्तुति है, और एक बड़ी भावनात्मक प्रस्तुति है। जहाँ जहाँ भी ये दो जगह नाटक हुआ है, और मतलब लेडीज को ज़्यादातर मैंने आंसू पहुँचते देखा है वहाँ। इवन जेंट्स के साथ भी यही हालत थी, लेकिन वहाँ सब लोग इमोशनल थे, और बाद में भी उनकी वो आंखें साफ करते हुए ही उठे हैं कि नहीं, वाकई एक मतलब कह सकते हैं जिस चीज को आप प्रस्तुत करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। बिल्कुल रंग लाई है, क्योंकि ये सच्चाई है हमारे समाज की, उसी को दिखाया है। और ये ज्यादातर लोगों को, जो लेडीज हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट हर परिवार से जुड़ रहा है। जरूरी नहीं कि पूरी कहानी किसी के साथ जुड़े, लेकिन ये है कि कुछ पॉइंट किसी के साथ, कुछ पॉइंट किसी के साथ, सब महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं ये सब घटित हुआ है, और उनके इमोशंस को कहीं हर्ट हुआ है, और किसी तरह की कोई, और तभी उनके आंसू जो हैं वो इस बात का गवाह हैं कि हाँ, सच तो है, 90% लोगों के साथ ऐसा ही तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया खट्टर साहब आपका, धन्यवाद। तो ये जो प्रस्तुति है, बातचीत हमने की है जिसने लिखा है उनसे, और जो परफॉर्म कर रही हैं प्रतिभा जी उनसे। अब वो प्रस्तुति की कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हें भी देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर आपको कैसा लगा ये नाटक। अगर वह मुझे खुद लेने आए हो तो शायद मैं उनके साथ चली जाती, शायद कुछ शर्तों के साथ, और शायद ना भी जाती। ये बात लगभग 10 वर्ष पहले की है। तब तक मैं अकेले रहने की आदी सी हो गई थी। पूजा जब छोटी थी तो पापा के लिए काफी परेशान करती थी। हमेशा कहती, मम्मी, सब बच्चों के पापा स्कूल लेने आते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं आते? मेरे पापा कहाँ हैं? सब बच्चे अपने पापा के साथ बाजार घूमने जाते हैं। मुझसे हर कोई यही पूछता है कि तेरे पापा कहाँ हैं? कई बच्चे तो कयास लगाते हैं कि मेरे पापा है ही नहीं। कोई कहता है पापा करते हैं, पूजा और उसकी माँ को छोड़कर चले गए हैं। कोई कहता है मम्मी करती है, पापा को घर से निकाल दिया होगा। लेकिन मेरे पास उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं होता। मम्मी बताओ ना, पापा कहाँ है? मैं किसी ना किसी तरह से उसकी मासूम बातों को टाल जाती है। फिर एक दिन मैंने पूजा को अपने पास बिठाया। तब वह कक्षा 5 में पढ़ती थी। मैंने उससे कहा, पूजा, यदि मैं तुझे तेरे पापा के बारे में सब कुछ सच सच बता दूं
तो तुम मुझे कभी तंग तो नहीं करोगी ना? उसने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं मम्मा, जैसा आप कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी। तब मैंने उससे कहा, पूजा, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तेरी दादी नहीं चाहती कि हम उनके साथ रहें। ये बात उस समय की है जब तू पैदा भी नहीं हुई थी। तेरी दादी के कहने पर उन्होंने मुझसे झगड़ा कर लिया है। एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि मैं तुझे, कि तेरा एक भाई भी है जो अपने पापा के साथ रहता है। उस दिन मैंने उसे सुलभ के बचपन की तस्वीर और उसके पापा की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, जो मैं यहाँ आते हुए अपने सामान के साथ ले आई थी। उस दिन उसने मुझसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न किए, जिनका उत्तर मैंने दे तो दिया था, लेकिन शायद उनसे मैं खुद ही संतुष्ट ना थी। लेकिन हाँ, एक बात है, उस दिन के बाद उसने मुझे कभी पापा के लिए तंग नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मैं रात भर सो नहीं पाई थी।